दोस्तों, मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी का परिचय बताया था। आज हम 11th क्लास की जो प्रश्नावली है 1.4 इसके सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, सम्मिलन का मतलब क्या है? सम्मिलन का मतलब है, ये सम्मिलन जो है इसका मतलब है कि x यूनियन y का मान निकालना है हमें। तो मैंने बात बताई थी कि x यूनियन y का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यूनियन वाले में क्या होता है कि x और y दोनों के जितने भी अवयव होते हैं उनको एक समुच्चय में रख लेते हैं। जैसे x में है 1 3 5 और y में है 1 2 3, तो यहाँ पर 1 3 क्या है? कॉमन है। लेकिन यूनियन जब निकालेंगे हम, तो जब यूनियन निकालेंगे तो हमारा सिर्फ कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो ये हमारा होगा। तो जो 1 जो आएगा उसका मान कितना होगा? 1 2 3 और 5। बात समझ पाए? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पे। तो फर्स्ट के सेकंड में आप देख पा रहे हैं, ए में है ए ई आई ओ यू और बी में है ए बी सी। तो इसमें ए कॉमन है और बी अलग है, सी अलग है। तो हम क्या करेंगे? ए, फिर ए बी सी, इसको मैं काट देता हूँ, तो इसको कट कर देता हूँ। ए हो जाएगा बी, तो ए यूनियन बी जो आएगा हमारा वो कितना आएगा? वो आएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। और मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या आएगा? ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। तो हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा ए बी सी ई आई ओ यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पे और इसको भी करते हैं। इसको जैसे इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर 21 पे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा चलो जैसे थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में लिखा है ए सच एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 की गुणज है। तो 3 के गुणज कौन कौन सी हैं? 3 है, 6 है, 9 है, 6 है, 9 है, 12 है। और यहाँ पे बी में क्या लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। ये होंगी ना। तो ए में तो हमारे ये आ गए और बी में हमारे 1 2 3 4 5 आ गए। तो हम निकालना चाह रहे हैं ए यूनियन बी का मान। तो ए यूनियन बी का जब मान निकालोगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे ए यूनियन बी के मान हो जाएंगे। तो इसमें 3 इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 6 से अभी 1 मिनट। और इसमें 5 हो गया। 5 के बाद ए यूनियन बी की बात होगी तो 1 2 3 4 5। 5 के बाद हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा और 6। तो 6 के बाद जितने भी होंगे हमारे वो गुणज लिए जाएंगे ए यूनियन बी के। तो इसमें ए यूनियन बी का देखा जाए तो 1 2 4 5 है ना, 1 2 4 5 और 3 के गुणज, ये ए यूनियन बी आएगा। 1 2 4 5 और 3 के गुणज। बात समझ पाए? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसको रफ कर देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि x
सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है तो 2 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें b में जो है आप कह रहे हैं x एक प्राकृतिक संख्या है जो x की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी, तो 6, 7, 8, 9 है ना, ये हो जाएंगे। तो हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा A यूनियन B जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में होगा A यूनियन B कितना होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये समझने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें है ए में है 1, 2, 3 और बी में 5 है, मतलब बी एक रिक्त समुच्चय है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि ए में कुछ ना कुछ अवयव हैं, बी में एक रिक्त समुच्चय है, तो ए यूनियन बी जब निकालते हैं तो ए के बराबर ही आता है। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, ए होगा, ए यूनियन बी बराबर ए। तो इसको करने के बाद इसको रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि मान लीजिए कि ए जो है वो ए और बी अवयव से बना है और बी ए बी सी है। क्या ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है? तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपने पहले पढ़ा हुआ है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है, तो हमें चेक कैसे करना होता है। अब देखो ए के जितने भी अवयव हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी में हैं, तो कहोगे सर हैं। जब ए के प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी कहलाता है। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। ठीक है, तो ये जो क्या ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है तो ये येस होगा। क्या होगा, येस होगा। अब बात आती है ए यूनियन बी कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी हो तो ए यूनियन बी जो होगा वो एक बी के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, बड़ा जो सेट होता है उसके बराबर होता है। तो ए यूनियन बी जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो इसको रफ कर देते हैं फिर समझाते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी कितने के बराबर होगा। अभी सवाल था, देखो दूसरे का ही जो आंसर हुआ तो ये बी के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ पाए। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ए यूनियन बी निकालना है हमें। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे ए में है 1, 2, 3, 4 और बी में है 3, 4, 5, 6, सी में 5, 6, 7, 8 और 8 में है 7, 8, 9, 10। तो ये अलग अलग सेट दे दिए हैं, आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए में कितने 1, 2, 3, 4 और बी में कितने 3, 4, 5, 6। इन दोनों को शामिल कर लो। तो ए में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो ए यूनियन बी। अब ए यूनियन सी की बात करेंगे तो ए जे है, बी ये है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बी यूनियन सी की बात करोगे तो बी में कितने 3, 4, 5, 6 और सी में 5, 6, 7, 8। तो इसका हो जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। बी यूनियन डी की बात करोगे तो बी में कितने 3, 4, 5, 6 और डी में कितने हैं, तो डी में कितने हैं, डी की बात करो तो डी में जो हैं आपके, डी की बात करोगे तो डी में है आपके 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बी यूनियन डी हो जाएगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब मैं बता दूं कि पहले तो ए यूनियन बी निकाल लो।
फिर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। फिर तो आपने देखा पहले 4 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 तक इसमें ले लिए थे। अब सी वाला और इंक्लूड कर दो 5 6 7 8, तो 1 से लेकर 8 तक हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार ए यूनियन बी निकाल लोगे, ए यूनियन बी यूनियन डी और बी यूनियन सी यूनियन डी भी निकाल लोगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न 1 में दिए गए जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है उसके सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। तो बैक होते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर दोबारा बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको रफ कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब इसमें हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो आप एक्स वो जैसे एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है हमें। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब होता है कि एक्स और वाई में जो कॉमन है उनको लिखना है सिर्फ। तो कॉमन कौन कौन से हैं, देखो 3 भी हैं और कौन है 1 है, तो 1 और 3 हो जाएगा। बात समझ पाए। इसी प्रकार ए यूनियन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए ई आई ओ यू और ए बी सी, तो ए तो कॉमन है इसमें, तो ए कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब इसमें 3 के गुणज की बात आई तो इसमें तो 3 हो जाएगा और इसमें 6 से कम कौन सा होगा, 3 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 3। बात समझ पाए। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 2 से 5 तक होंगे और इसमें 6 7 8 9, तो इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन में कोई कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होगा तो 5 होगा, रिक्त समुच्चय होगा। और इसमें बात की जाए तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं होता तो 5 होता है, ये ध्यान रखना। तो हमने इसको भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। आपको ये सब निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी मैंने बता दिया है। ए इंटरसेक्शन बी की मीनिंग क्या होती है, कॉमन चेक करने की होती है। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे कि सर 7 भी है, 9 भी है और 11 भी है, क्योंकि 7 9 11 इसमें भी हैं और 7 9 11 इसमें भी हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 7 9 11। तो इसी प्रकार से ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, सभी क्वेश्चन कर लोगे आप। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 6 के थर्ड की, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे, सर ये कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत सिंपल है। ए इंटरसेक्शन सी बताइए पहले, ए और सी में क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे कि सर ए और सी में 11 11 कॉमन है ना, है कि है। चलो मैं रफ करके फिर दोबारा बताता हूँ, क्योंकि आप जो है शायद समझ नहीं पा रहे हो। तो जैसे अब देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जैसे आप देख रहे हैं हमें सबसे पहले ये निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए में और सी में कॉमन बताओ। तो आप कहेंगे सर 11 11 कॉमन है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो यहाँ पे 11 हो गया। अच्छा, अब 11 इसमें हो गया ए इंटरसेक्शन सी। अब डी में और ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या हुआ, तो डी में और ए इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन ही नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ पाए। तो इसी प्रकार से 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी क्वेश्चन आप कर लेना। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक मतलब दिया है कि एक एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, बी में सम संख्या है, सी विषम संख्याओं का है और डी अभाज्य संख्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, मतलब ए और बी में क्या कॉमन आ सकता है। सीधी सी बात है कि भाई प्राकृतिक संख्या में सम भी आते हैं, विषम भी आते हैं, है ना। तो ये ए जो है वो सम और विषम दोनों से मिलकर बना है और बी सिर्फ सम से मिलकर बना है। दूसरी बात, बी जो होता है वो सबसेट होता है ए का, आपने पढ़ा है। तो बी जो है सबसेट है ए का। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में कॉमन जो होंगे वो सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो सी के बराबर होगा, क्योंकि विषम हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन डी की बात करेंगे
अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन टी जो होगा वो अभाज्य संख्या वाला ही होगा, मतलब डी के बराबर। छोटा जो होता है सेट वही उसी के बराबर होता है। लेकिन बी इंटरसेक्शन सी देखें, बी है समप्राकृतिक संख्या और डी है अभाज्य संख्या। सीधी सी बात है कि दो जो है, दो एक अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो इसका मतलब इसका जो होगा वो 2 हो जाएगा। और बी इंटरसेक्शन टी की बात की जाए, बी सॉरी समप्राकृत ये मैंने गलत बता दिया, 7 का 4 गलत हो गया। अब 7 के 4 की बात करते हैं। 7 के 4 में बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, बी इंटरसेक्शन बी। तो सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या में कोई कॉमन ही नहीं होता है। तो जब कॉमन नहीं होता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा होगा, रिक्त समुच्चय होगा, तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा, बी इंटरसेक्शन टी की बात करोगे तो सम प्राकृतिक संख्या अभाज्य में कॉमन बताओ, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ऐसे, और सम संख्या 2, 4, 6, तो 2 कॉमन है तो इसमें 2 आ जाएगा। और सी इंटरसेक्शन डी, तो सी तो विषम है और डी अभाज्य है, तो अभाज्य जितनी भी हैं वही विषम, लेकिन इसमें 2 को छोड़कर, तो इसमें सी इंटरसेक्शन डी में 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, बात समझ पाए? तो इस वाले में 6 में 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। ये करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म में कौन से युग्म असंयुक्त हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, असंयुक्त युग्म यदि चेक करना हो तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि उन दोनों में कोई कॉमन है कि नहीं है। यदि कॉमन होगा तो वो असंयुक्त नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, और कॉमन नहीं है तो वो असंयुक्त होंगे। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे 8 का, ये 1, 2, 3, 4 है, और x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और x की वैल्यू 4 से बड़ी या बराबर, तो 4, 5 और 6, तो 4, 5, 6 आ गए। और इस दोनों में कॉमन हमारा कितना है, 4 कॉमन है। जब 4 हमारा कॉमन है तो ये असंयुक्त युग्म नहीं है, तो इसमें नहीं है। इसी प्रकार ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, तो ई कॉमन है तो असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। लेकिन समपूर्णांक और ये विषम पूर्णांक में, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं होता, तो ये है। बात समझ पाए? तो जिनमें कॉमन नहीं होता है वे युग्म जो होते हैं वो असंयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है ए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी 4, 8, 12, 16, 20, 4, और सी में 2, मतलब ये 2, 4, 6, 8, 10 कितने 16 तक गए हैं, और डी में इतनी। अब हमें ए माइनस बी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ तुम्हें करना क्या है, एक बता देता हूँ, उसके आधार पर आप सभी कर लेंगे। जैसे ए माइनस बी है तो सीधी सी बात है कि ए में से बी के जितने भी अवयव हैं उनको काट देना है। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 है ना बी में, तो ये 4 इसमें ए में है कि नहीं है? तो ए में नहीं है तो कट नहीं सकता है। लेकिन 8 है, 8 भी नहीं है। 12 है तो 12 है तो काट दो इसे। 16 है, 16 भी नहीं है। 20 है, नहीं है। तो इसका मतलब बी का जो अवयव था वो ए में से कट कर दिया हमने। अब जो बचे हुए हैं 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये ए माइनस बी का मान हो जाएगा। नई बात समझ में आई? फिर दोबारा देखो, बी के जो अवयव हैं जो कि ए में हैं उनको काट दो। तो 4 तो है ही नहीं है इसमें, तो 4 नहीं कर सकता। 8 नहीं है तो 8 भी नहीं कर सकता। लेकिन 12 तो है ए में, तो जब 12 ए में है तो इसको हमने कट कर दिया। अब बचे कितने? 3, 6, 9, 15, 18, 21। बात समझ पाई? तो हमारा ए माइनस बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ये इसी प्रकार से ए माइनस सी। अब जैसे दोबारा देखो ए माइनस सी, तो ए में से सी वाले काट दो। तो 2, 4, 6, 8, 10, तो 6 कट आएगा, 8 नहीं कटेगा, 10 नहीं कट, 2, 4, 6, 8, 10, 12 कट आएगा, 12 काट दिया, 14, 16। तो अब ये जो बचे हुए हैं वो लिख देंगे। तो इस प्रकार से ए माइनस सी का मतलब ये है कि सी के जो भी अवयव हैं वो ए में से काट दो, तो ए माइनस सी हो जाएगा। ए माइनस डी निकाल लोगे, बी माइनस ए निकालो। तो आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसमें है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल वही क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो गए हैं, कोई ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 में है x है ABCD, y है FBDG। तो अब हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई निकालना है। तो सीधी सी बात है, x में y के जो जो अवयव हैं उनको काट दो। तो आप देख पाओगे कि y में b है तो ये b कट जाएगा, और y में d है तो ये d कट जाएगा। तो बचा कौन, a और c बचा। तो x माइनस वाई जो होगा वो a और c वाला अवयव होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप y माइनस एक्स करेंगे। y माइनस एक्स जब करेंगे तो अब y में से x के जो जो अवयव हैं वो कटेंगे। तो आप देखोगे, अब आप यहाँ पे देखोगे b x में b है तो b और d हैं, तो b और d कट गए ये, तो एफ जी बचे। तो y माइनस एक्स होगा f और g। बात समझ पाए। अब x इंटरसेक्शन y की बात करते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो कॉमन देखोगे आप तो x और y में कॉमन है b और d कॉमन है, तो इसमें जो हो जाएगा b और d। ठीक, इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किए। अब बात आती है 11 क्वेश्चन की कि यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यू क्या होगा। तो सीधी सी बात है, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो जब वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्याओं को घटा दिया जाता है तो अपरिमेय संख्या बचती हैं, तो अपरिमेय संख्या होंगी। अब सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 2 3 4 5 और 3 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। सीधी सी बात है, इसमें कॉमन है तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ग्रुप नहीं है। अब ये AEIOU ABC ये भी नहीं है, और 2 4 6 14 ये है, 2 6 10 और ये भी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बंधुओं, क्योंकि नई नई वीडियो हम बनाते रहते हैं आपके लिए, आपकी मदद के लिए हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे कि आपके दोस्त भी इंटेलिजेंट हो सकें आपसे। और जब आपके दोस्त इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो आप खुद ब खुद इंटेलिजेंट हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।